Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I am uploading a very short video of the deleted syllabus of your class 10th maths. क्लास 10th के मैथ्स का अभी भी बहुत बच्चे जो हैं ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको यही नहीं पता है कि कितना सिलेबस आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। डिलीटेड वाले में भी अभी मेहनत करे जा रहे हैं। तो बच्चों ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना देती हूँ जिसमें ये आपको मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स आपके मैथ्स में से डिलीट हो गए सेशन 2025 और 2026 में। मतलब कि जो अब आपके एग्जाम होने वाले हैं फेब में, ठीक है, उसमें क्या क्या डिलीट हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर का आप देख लीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आपके इवन और ऑड वाले क्वेश्चन आते थे इस तरीके की फर्स्ट एक्सरसाइज वाले। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपका यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर दिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की बहुत सिंपल सी, जो कि भाई ये पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, ऐसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते थे वो आपके खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये आएंगे ही नहीं आपके सिलेबस में से। कुछ छोटा सा पोर्शन जो है ये रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन वाला थोड़ा सा खत्म किया गया है। मेन जो मुझे आपको बताना है वो ट्राइंगल चैप्टर का आपको मुझे बताना है कि ट्राइंगल्स में अभी भी बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आ रहा है, एपी पूरा आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल खत्म कर दिया गया है। जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे जिसमें आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, हाफ x2 करके यहाँ y2 माइनस y1 करके कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था जिसमें एरिया निकालना होता था, ठीक है। तो वो आपका यहाँ से खत्म कर दिया है। नेक्स्ट ट्राइंगल्स की मैं बात कर रही हूँ। ट्राइंगल्स में देखो बच्चों, एक तो आपकी थ्योरम ये वाली खत्म कर दी है कि जिसमें एक राइट ट्राइंगल होता था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर या कोई लाइन गई हुई होती थी, इस ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर दिखाओ और इस ट्राइंगल को भी पूरे के सिमिलर दिखाओ। एक तो ये थ्योरम। दूसरी आपकी एक एरिया थ्योरम होती थी कि जिसमें एरिया दोनों ट्राइंगल्स का ऐसे रेशो होता था और यहाँ पर साइड्स के स्क्वायर के बराबर रेशो आ जाता था, जिसको एरिया थ्योरम के नाम से जाना जाता है। वो खत्म हो गई है। पाइथागोरस थ्योरम में टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीटली चली गई है, अब नहीं करनी है। उसका कन्वर्स भी आपको नहीं आएगा एग्जाम में। मतलब ये 4 थ्योरम्स जो है आपकी एग्जाम में नहीं आएंगी, इन पे आप टाइम खराब ना करें अपना। सर्कल्स पूरा आएगा, कोई डिलीशन नहीं है, ठीक है, सर्कल पूरा आएगा। कंस्ट्रक्शन जो है आपका वो कंप्लीटली डिलीट हो गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपका खत्म हो गया, ये तो सभी को ही पता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, भाई यहाँ पे भी कोई भी डिलीशन नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल्स होते थे, जैसे कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वाले कुछ क्वेश्चंस आते थे 90 वाले करके, तो वो आपके यहाँ से डिलीट हो गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट आ रहा है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कंप्लीट आ रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये उन बच्चों के लिए खासकर से जो अभी भी पुरानी बुक से वर्क कर रहे हैं, जो अभी भी पुरानी बुक से वर्क कर रहे हैं, या जिनको अभी पता ही नहीं है कि हमारा क्या आ रहा है क्या नहीं, और यूट्यूब से लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो पुरानी वीडियोस भी उठा के पढ़ लेते हैं, तो पुरानी वीडियोस के अकॉर्डिंग पढ़ने लगते हैं। बट लेटेस्ट सिलेबस में आपका फ्रस्टम ऑफ कोन, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते थे ना, जो बाल्टी वाले क्वेश्चन आते थे, फ्रस्टम ऑफ कोन वाले क्वेश्चन आते थे, वो आपके कंप्लीटली खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट इज एक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू, कि भाई एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर को मेल्ट करके जो है एक क्यूबॉइड बना दिया। तो ये वाले जो है, ये वाले क्वेश्चन भी इसमें खत्म कर दिए मिक्स्ड वाले। और प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स, ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे कि क्यूबॉइड के ऊपर हेमस्फेयर रख दिया, केवल दो चीजें आ सकती हैं कंबाइंड होके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, 2 से ज्यादा नहीं आएंगी। स्टैटिक्स में बहुत अच्छे से ध्यान कर लेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड जो है आपका मीन फाइंड करने वाला, वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ खत्म कर दिया है। प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट आ रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपको सिर्फ ये जानकारी देने के लिए कि इन चीजों में आपको टाइम अपना नहीं वेस्ट करना है। क्लियर? अपना इन्वेस्ट करिए बाकी सभी चीजों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।